राहुल जी के प्रोग्राम 10 तारीख को होने से शुरुआत था रोहतास से। वो प्रोग्राम में तब्दीली इसलिए किए गई कि शिबू सोरेन की निधन अचानक हुई और उनकी निधन से पूरा देश आहत था, बिहार आहत था कि आपकी पार्टी और बीजेपी ने शिबू सोरेन को, जो एक एसटी अनुसूचित जनजाति के परिवार से आते थे, क्या वो इतने विरोधी हैं एससी एसटी ओबीसी के कि बिहार में उनकी सरकार होते हुए भी दूसरे राज्यों में राजकीय शोक मनाई जा रही है, लेकिन बिहार में जदयू और भाजपा के समर्थित सरकार अनुसूचित जनजाति के इतनी विरोधी है कि उनकी बिहार में शोक नहीं मना रही है, कि जो लोग जिंदा हैं उनको मरे हुए सूची में डाल दिए और जो लोग जिंदा हैं उनको आपने मरा हुआ घोषित करके अपनी ही छवि, अपने ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी छवि बर्बाद की है। कई लोग जो जिंदा हैं उनका नाम भी छोड़ा गया है। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को देखते हुए ऐसे खबर चल रही है कि राहुल गांधी बिहार दौरे पर, पहले जो तारीख रखाई गई थी वो 10 तारीख को रखा गया, लेकिन समय जो चेंज कर दिया गया। उसके बाद देखिए जदयू के मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि देखिए राहुल गांधी को पता चल गया है कि बिहार में अब उनको वोट नहीं मिलने वाला है, इसलिए तारीख बदल रहे। राजेश राम जी हैं, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष है बिहार, कैसे देख रहे हैं? आप लोग को वोट नहीं मिलने वाला है इसलिए आप लोग डेट पर डेट बदल रहे हैं। ये इतनी हल्की बातों के मैं कोई उत्तर नहीं दूं, क्योंकि हल्को लोग के साथ हमारी कोई आस्था और विश्वास नहीं होती। वो क्या बोले उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रतिक्रिया देने लायक होता तो मैं जरूर देता। जहां तक राहुल जी के प्रोग्राम की बात है, तो राहुल जी के प्रोग्राम 10 तारीख को होने से शुरुआत था रोहतास से। वो प्रोग्राम में तब्दीली इसलिए किए गई कि शिबू सोरेन की निधन अचानक हुई और उनकी निधन से पूरा देश आहत था, बिहार आहत था, बंगाल आहत था और पूरा शोक जो है में बिहार के लोग, झारखंड के लोग और पूरे देश के लोग थे। तो इन परिस्थितियों के कारण ये प्रोग्राम 17 तारीख से शुरू की गई है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जदयू के मैं सवाल करता हूं कि आपकी पार्टी और बीजेपी ने शिबू सोरेन को, जो एक एसटी अनुसूचित जनजाति के परिवार से आते थे, क्या वो इतने विरोधी हैं एससी एसटी ओबीसी के कि बिहार में उनकी सरकार होते हुए भी दूसरे राज्यों में राजकीय शोक मनाई जा रही है, लेकिन बिहार में जदयू और भाजपा के समर्थित सरकार अनुसूचित जनजाति के इतनी विरोधी है कि उनकी बिहार में शोक नहीं मना रही है, जबकि एक शोक देना राजकीय सम्मान है। इसलिए जदयू के लोग, भाजपा के लोग इस बात के जवाब दे दें कि यहां अनुसूचित जनजाति के एक राष्ट्रीय लीडर के निधन पर आपकी शोक में राज्य सरकार राजकीय दर्जा से क्यों नहीं मनाई? ये मेरा सीधा सवाल है। एसआईआर को लेकर के लगातार आप लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है अब नोटिस भेज के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जवाब मांग रही है, तो जवाब देंगे, इसमें क्या देखा है। अभी अब सवेरे हमारे पास फोन आया था
कि जो लोग जिंदा हैं उनको मरे हुए सूची में डाल दिए और जो लोग जिंदा हैं उनको आपने मरा हुआ घोषित करके अपनी ही छवि, अपने ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी छवि बर्बाद की है। कई लोग जो जिंदा हैं उनका नाम भी छोड़ा गया है। वार्ड 72 पटना के ये मामला है। 72 में गणना हुई, गहन पुनरीक्षण वोटर का हुआ, 71 में नहीं हुई, 73 में नहीं हुई। तो ये इलेक्शन कमीशन अपने आप खुद संदेह के घेरे में है और इलेक्शन कमीशन ने जो वोट चुराने के लिए कार्य किया हो, धीरे धीरे सब बाहर आ रहे हैं। चुनाव से पहले सभी दल जो है एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। ऐसे में वीवीआईपी और टीम तेज प्रताप भी जो है आपसे कहे हैं कि कांग्रेस भी गठबंधन अगर करना चाहे तो टीम तेज प्रताप से कर सकते हैं। तो राजद को भी न्योता दिया गया, आप लोग को भी न्योता स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, न्योता जब आपको मिला होगा उस न्योता पर हमने कुछ नहीं कहा। मीडिया के सामने बोले थे। ठीक है, तो आप उनसे पूछिएगा। हमारे पास ऐसा कोई संज्ञान में है नहीं। उत्तर हमारे पास जब हमारे पास इस तरह का आएगी हमारे संज्ञान में, तो उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे। अच्छा, गठबंधन में सीटों को लेकर के अभी कोई बातचीत हुई है? गठबंधन पूरी तरह से गठबंधन में सीट की बात चल रही है और हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो सीट का जो है बात वो गठबंधन में चल रही है, पूरी तौर से जो हम लोग साथ हैं। और जिस तरह से टीम तेज प्रताप यादव में तेज प्रताप कहेंगे, कांग्रेस को भी हम न्योता दे रहे हैं गठबंधन करने के लिए, राजद को भी न्योता दिया गया है। तो ऐसे में बात करना लाजमी हो जाता है। हम प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अभी क्या राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।